राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत इन दिनों राजस्थान में सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक अशोक गहलोत का दूसरे कोई नेता मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। अशोक गहलोत जयपुर से लेकर जोधपुर और दिल्ली तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों से मिलते हैं और जयपुर के आवास पर जो दूर दराज से लोग आते हैं उनके साथ भेंट भी आराम से करते हैं। अशोक गहलोत के एक सप्ताह की ही गतिविधियों की बात करें तो जयपुर में 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, 3-4 कार्यक्रम अटेंड कर लिए। इसके बाद जोधपुर में चले गए, वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर लिया, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। इसके बाद जयपुर में आकर उन्होंने एसएमएस हॉस्पिटल में शुभम रेवाड़ हैं उनसे भी मुलाकात कर ली, जो मूक बधिर विद्यालय के छात्र हैं उनसे भी मुलाकात कर ली। इसके अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी लगातार मुलाकातें कर रहे हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो अशोक गहलोत का कोई दूसरे नेता मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। जो 75 साल के लगभग उनकी उम्र है, ये कांग्रेस के दूसरे नेताओं के लिए सीख है। इसके साथ ही उन दूसरे नेताओं के ऊपर सवाल भी खड़े होता है जो कि युवा अवस्था में हैं और राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 3 बार राजस्थान पीसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं, 2 बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। फिर भी अशोक गहलोत की जो सक्रियता है वो दूसरे नेताओं के लिए, युवा नेताओं के लिए एक मिसाल है। अशोक गहलोत की राजनीति को 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनकी उम्र 75 साल के आसपास है और इसके बावजूद भी उनकी सक्रियता जो है वो दूसरे नेताओं के लिए एक उदाहरण है। उन नेताओं के लिए जो नेता आराम फरमाते हैं और केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, भाग्य के भरोसे सोचते हैं कि उनको टिकट मिलेगा और राजनीति में आगे बढ़ेंगे, उन नेताओं के लिए अशोक गहलोत राजस्थान में एक बड़ा उदाहरण है। अशोक गहलोत से कंपटीशन कर रहे सचिन पायलट दिल्ली में हैं। हालांकि वो जब जयपुर में रहते थे तब भी उनका 5 दिन का ही सप्ताह होता था, क्योंकि 2 दिन तक दिल्ली चले जाते थे। और अब इसी तरह से जैसे दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव हैं तो वहां पर भी उनका 5 दिन का ही सप्ताह होता है। अशोक गहलोत के दूसरे कॉम्पिटिटर हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि पीसीसी के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी सक्रियता भी संभवतः उतनी नहीं दिखाई देती है जितनी अशोक गहलोत की दिखाई देती है। तीसरे नंबर पर हैं टीकाराम जूली, जो नेता प्रतिपक्ष हैं और वो भी अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा की आपसी लड़ाई का फायदा उठाने की फिराक में बैठे हैं। लेकिन टीकाराम जूली की भी सक्रियता उतनी नहीं है जितनी अशोक गहलोत की है। अशोक गहलोत के सुपर एक्टिव होने के कई कारण हैं। 25 सितंबर 2022 की घटना के बाद गांधी परिवार से उनके रिश्ते सामान्य नहीं बताए जाते हैं। ऐसे में राजस्थान में एक्टिव रहकर वो चौथी बार गहलोत सरकार के नारे को बुलंद करना चाहते हैं और यही वो चीज है जो सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली जैसे नेताओं के लिए एक बड़ा सबक बन सकती है। आप कमेंट करके बताइए कि अशोक गहलोत के सुपर एक्टिव होने के और क्या कारण हो सकते हैं।